आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज के खबरनामे में आप तमाम का इस्तकबाल है। बीवी से झगड़ा करने के बाद एक शख्स ने 2 बेटों के साथ मिलकर कर ली खुदकुशी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में पेश आए एक अफसोसनाक वाक़े में एक शख्स ने बीवी से झगड़ा करने के बाद अपने 2 बेटों के साथ मिलकर तालाब में छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। अनंतपुर के अनंत सागर तालाब में बाप और 2 बेटों की 3 लाशें मिलने से मुकामी अवाम में सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक खुदकुशी करने वालों की शनाख्त अनंतपुर शहर के रंगास्वामी नगर के मोहम्मद रफ़ी 35 साल और इसके 2 बेटे इमरान 9 साल और दूसरे बेटे सुहेल 6 साल के तौर पर की गई है। अनंतपुर 3rd टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत मौसूल हुई है कि 35 साल मोहम्मद रफ़ी ने अपनी बीवी के साथ झगड़ा करने के बाद अपने दोनों बेटों को घर से ले जाकर बाहर खुदकुशी कर ली। इस दौरान अनंत सागर तालाब में लाशें मिली हैं। बताया जाता है कि रफ़ी अपनी बीवी के चाल चलन पर शक करता था और इसी मसले पर उनके दरमियान अक्सर झगड़े होते थे। गुज़िश्ता रोज उसने इसी मसले पर बीवी से झगड़ा करने के बाद दोनों बेटों को लेकर घर से चला गया था। पुलिस इस मामले की तहकीकात कर रही है। जुनूनी शख्स का आहानी सलाख के साथ हंगामा, गाड़ियों को पहुंचाया नुकसान, पुलिस स्टेशन में भी घुस पड़ा। रियासत आंध्र प्रदेश के जिले कर्नूल में एक जुनूनी शख्स ने सड़क पर हंगामा खड़ा कर दिया। पत्तीकोंडा मौजा में एक शख्स हाथ में आहानी सलाख लेकर सड़क पर निकल आया। जिले के पत्तीकोंडा में आज ये वाकया पेश आया। हाथ में लोहे का एक बड़ा रॉड पकड़कर उसने 2 कारों और एक आरटीसी बस के शीशे तोड़ दिए। बीच बचाव करने वालों पर भी उसने हमला किया। ये पूरा मामला पुलिस स्टेशन के सामने पेश आया। गाड़ियों और लोगों को निशाना बनाने के बाद ये जुनूनी शख्स पुलिस स्टेशन में दाखिल हो गया और उसने वहां भी हंगामा आराई करते हुए सामान को नुकसान पहुंचाया। इस दौरान पुलिस ने मुकामी अफराद के ताउन से उसे पकड़ने में कामयाबी हासिल की। मुलजिम की शनाख्त पत्तीकोंडा मंडल के विनूर साहब के तौर पर की गई है। मुकामी लोगों ने बताया कि 10 साल पहले इसकी बीवी की मौत हो गई, जिसके बाद से वो इसी तरह की हरकतें करता रहता है। हालत रोजा में अदायगी उम्रा के दौरान खाना काबा के करीब खातून की रूह परवास। अदायगी उम्रा के दौरान हालत रोजा में खातून का इंतकाल हो गया। मरहुमा का ताल्लुक मिस्र से बताया गया है। खातून की शनाख्त हबीबा मुस्तफ़ा के तौर पर की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हबीबा मुस्तफ़ा रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की अदायगी के लिए गुज़िश्ता दिनों मक्का मुकर्रमा पहुंची थी। रोजे की हालत में उम्रे की अदायगी के दौरान क़ल्ब पर हमले की वजह से उनका मस्जिदुल हराम में खाना काबा के करीब ही इंतकाल हो गया। किसी भी मुसलमान के लिए इससे बड़ी क्या बात होगी कि वो रमजान के महीने में अल्लाह के घर में इस दुनिया से रुखसत हो। तेलंगाना में 3 अप्रैल से 10वीं के इम्तिहानात 5 मिनट देरी पर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। स्टूडेंट्स को मुफ्त सफर की सहूलत। तेलंगाना की वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 10th क्लास के एग्जाम्स रियासत भर में 3 अप्रैल से शुरू होंगे। वजीर ने वाज़ेह किया कि एग्जाम सुबह 9:30 बजे से शुरू होंगे और स्टूडेंट्स को सिर्फ 9:35 तक इम्तिहानी मरकज में दाखिल होने की इजाजत होगी। वजीर ने बताया कि 10th क्लास के हॉल टिकट्स पहले ही मुताल्लिका स्कूलों को भेजे जा चुके हैं और उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि स्टूडेंट्स अपना हॉल टिकट दिखाकर आरटीसी बसों में मुफ्त सफर कर सकते हैं। वजीर सबीता इंदिरा रेड्डी ने 3 से 13 अप्रैल तक मुनक्किद होने वाले 10th क्लास के एग्जाम्स के सिलसिले में जिले कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा तकरीबन 5 लाख तलबा एग्जाम्स में शिरकत करेंगे। इसके लिए रियासत भर में 2000 से ज्यादा इम्तिहानी मराकिज़ कायम किए गए हैं। आइम्मा और मौज़्ज़िनीन के 2 महीने के इजाज़े की रकम जारी। तेलंगाना हुकूमत ने आइम्मा और मौज़्ज़िनीन के 2 महीने के इजाज़े की रकम जारी कर दी है। मोहम्मद मसीउल्लाह खान चेयरमैन वक्फ बोर्ड और एस ख्वाजा मोइनुद्दीन इंचार्ज CEO वक्फ बोर्ड ने 2 माह नवंबर 2022 और दिसंबर 2022 के लिए एजाज़िया हुकूमत की तरफ से मंजूर करदा इमदादी ग्रांट जारी की है, जिसकी रकम 9,99,70,000 रुपये है, जो 9,997 इमाम और मौज़्ज़िनीन के लिए जारी की गई। इसके अलावा माह जनवरी 2023 का एजाज़िया भी अदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से 2 महीने का एजाज़िया जारी करने के ऐलान से इमाम और मौज़्ज़रों में खुशी और मसरत की लहर दौड़ गई। कस्टमर्स पर कोई इजाफी शरह आयद नहीं होगा, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की वजाहत। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने वाज़ेह किया कि 1 अप्रैल से मर्चेंट UPI पर 1.1% इंटरचेंज फीस लागू होगी, ताहम कस्टमर्स पर कोई इजाफी शरह आयद नहीं होगी। इस सिलसिले में नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने सरकारी ट्विटर अकाउंट पर बयान जारी करते हुए वजाहत की कि कस्टमर्स पर कोई चार्ज आयद नहीं होगा। एक हालिया सर्कुलर में कॉरपोरेशन ने कहा कि UPI के जरिए लेन देन के लिए प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स के इस्तेमाल पर इंटरचेंज फीस आयद होगी। अगर लेन देन 2000 रुपये से ज्यादा की है तो ये चार्जेस आयद होंगे। ताजरीन के मुख्तलिफ जुमरों के लिए इंटर पंच ऑफिस मुख्तलिफ होगी।
ये 0.5% से 1.1% होगी और बाज़ उम्रों में एक हद भी लागू होगी। चारशंबे को जारी ताज़ा एलामिया में कॉरपोरेशन ने कहा कि प्री पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए किए गए मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर ही इंटर डिवाइस फीस आयद होगी। अदायगी से मुताल्लिक़ इदारे ने वजाहत की कि नॉर्मल यूपीआई पेमेंट पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, जिसे बैंक अकाउंट के ज़ुमरे में रखा गया है। टेलीकॉम, एजुकेशन, पोस्ट ऑफिस, यूटिलिटी के लिए इंटरचेंज फीस 0.7% होगी, जबकि सुपरमार्केट्स के लिए ये फीस 0.9% होगी। बीमा, म्यूचुअल फंड्स, रेलवेज के लिए 1%, फ्यूल के लिए 0.5%, ज़राअत के लिए 0.7% आयद होगी। इंटरचेंज फीस पर इंटरचेंज फीस नहीं होगी। कॉरपोरेशन 30 सितंबर 2030 या इससे पहले शरहों पर नजरसानी करेगा। दिल्ली के जहांगीरपुरी में पाबंदी के बावजूद निकाला गया रामनवमी का जुलूस, पुलिस की भारी निफरी तैनात। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में दिल्ली पुलिस की जानिब से रामनवमी का जुलूस निकालने की इजाजत नहीं दिए जाने के बावजूद हिंदू बरादरी ने जुमेरात के रोज जुलूस निकाला, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। दरियासा किसी भी सूरत हाल से निपटने और अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए दिल्ली पुलिस के एहलकारों को बड़ी तादाद में तैनात किया गया। गुज़िश्ता साल इस इलाके में रामनवमी के जुलूस के दौरान तशद्दुद बर्पा हो गया था, लिहाजा पुलिस ने इस मरतबा हिफाजत के पुख्ता इंतजाम किए हैं। क़ब्ल अज़ीं दिल्ली पुलिस ने पीर के रोज श्री राम भगवान मूर्ति जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं दी थी। इसी के साथ इस इलाके के एक पार्क में रमज़ान के दौरान नमाज अदा करने की इजाज़त देने से भी इनकार कर दिया था। इलाके में हनुमान जयंती के मौके पर निकाले गए जुलूस के दौरान फिरका वाराना कशीदगी पैदा हो गई थी। इसके बाद होने वाले तशद्दुद में कम से कम 8 पुलिस एहलकार और एक शहरी जख्मी हुए थे। बातज़ा इंतजामिया ने इन्हदामी कार्रवाई करते हुए मुसलमानों से वाबस्ता कई इमारतों को मिस्मार कर दिया था। मुकामी लोगों ने यह भी इल्जाम आयद किया था कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है और तशद्दुद को भड़काने वाले लोग आज़ाद घूम रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर हुकूमत का अलर्ट, हंगामी मीटिंग तलब। दारुल हुकूमत दिल्ली में एक बार फिर कोरोना फैल रहा है। चारशंबे को कोरोना से 2 मरीजों की मौत के बाद हुकूमत ने जल्दबाजी में जुमे की सहपहर हुक्काम का हंगामी इजलास तलब किया है। इस मीटिंग में वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर सेहत सौरभ भारद्वाज को हिदायत दी कि स्पेशल सेक्रेटरी महकमा सेहत, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विस, नोडल ऑफिसर फॉर ऑक्सीजन और टेस्टिंग और दिल्ली हुकूमत के सबसे बड़े अस्पताल बशमूल लोक नायक और दीगर अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर्स मौजूद होंगे। मीटिंग में इस बात पर गौर किया जाएगा कि अगर कोरोना के केसेस तेजी से बढ़ते हैं तो दिल्ली हुकूमत के अस्पताल इस सूरत हाल से निपटने के लिए कितने तैयार हैं। इस वक्त हुकूमत ने दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में कुल 7,986 बिस्तर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए महफूज किए हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट, अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब भुट्टा रोड, महबूब नगर। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.